बाइबल निकाल सकते हैं। मार्कुस का सुसमाचार 16 और 15 में, मार्कुस का सुसमाचार 16 और 14 से 18 तक मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। प्रभु हम सबसे बात कर रहे हैं, प्रभु हम सबसे वचन के बाइबल के थ्रू बात कर रहे हैं। After that, Jesus appeared to the 11 disciples while they were eating. He told them that they were wrong not to believe. They should have changed their mind. People had seen that he was alive, but disciples did not believe them. And Jesus said to them, "Go to all people everywhere in the world, tell God's good news to everyone. If a person believes, then you should baptize that person, and God will save that person. But if a person does not believe, God will be that person judge, and he will be punish that person." This powerful thing will happen after people believe. On my behalf, they will send back spirit out of the people. They will speak new language. If they pick up a snake, it will not hurt them. If they drink poison, it will not hurt them. They will put their hands on people, and God will make those people well. मेरे भाई बहनों, ये वचन हमने मैंने पढ़ा है इजी इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में पढ़ा है कि सबको समझ में आए। अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे या नहीं। बाद में ईशा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए, और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरे नाम लेकर अब्दुल्लों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। सो मेरे भाई बहनों, ऐसा आपने सुना वचन। आज का वचन प्रभु आज्ञा दे रहा है कि शिष्यों को, अपोस्तल को, प्रेरित को आज्ञा दे रहा है, क्या तुम जाओ। और जैसे आपने बहुत सारे पिक्चर में देखा रहेगा या बहुत सारे अन्य भगवानों के बारे में सुना रहेगा, बड़ा बड़ा सीन बताते हो, बड़ा बड़ा चित्र बताते हैं। और बहुत सारे पिक्चर में ऐसा बताया है, बहुत सारे सीन बताया ऐसा इमेजिनेशन। बट प्रभु यहाँ पे बता रहा है हमें, सरल भाषा में बता रहे कैसे हमें रहना है। ऐसे बहुत लोग बाइबल को समझते हैं, जब भी बाइबल पढ़ते हैं उनको लगता है कि उनके बारे में, अच्छे के बारे में बता रहे हैं। अच्छे मीन्स उनके भलाई के बारे में, उनके काम धंधे के बारे में, उनके धन दौलत के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, और सब उनके अच्छे के लिए। बस बहुत लोग को ऐसा लगता है बाइबल सिर्फ उन लोग के लिए अच्छे के लिए है। बट प्रभु कहता है यहाँ पे 14 में कहता है, प्रभु डांटता है उनको कि रिबुक, प्रभु डांटता है वो सारे शिष्यों को, 11 शिष्यों को, क्योंकि एक तो मर गया था जुड़स। 11 शिष्यों को डांटता है और कहता है, तुम्हारा विश्वास किधर है? तुम्हारा दिल इतना कठोर क्यों है? जैसे आप जू में जाएंगे, वहाँ लायन देखने जाएंगे, और जब भी हम लोग जाते हैं जू में लायन देखने के लिए, लायन अंदर छुप के बैठा है, वो कुछ नहीं करता है, शांत बैठा है। बट जब भी लायन को छोड़ा जाएगा
जब वो लायन को छोड़ा जाएगा वो आंग पे आएगा काटने के लिए, वो हमारे आंग पे आएगा हमें काटने के लिए, हमें फाड़ने के लिए। मेरे भाई बहनों, बहुत क्रिस्ती लोग समझते हैं बाइबल खाली उनके लिए है, पर बाइबल एक लायन जैसा है, हमें काटता है, हमें बताता है हमारी गलती किधर है, हम कहाँ चूक गए हैं, हमें डांटता है। जैसे बहुत लोग के माता पिता डांटते हैं कि अपने बच्चों को जरा गलत काम करते हैं, गलत कुछ करते हैं, माता पिता डांटते हैं। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पे यीशु डांटता है उनके 11 शिष्यों को, क्यों? उन्होंने देखा है फिर भी वो विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने यीशु को देखा है और यीशु ने कहा था वचन में, मैं फिर से जी उठूंगा। और बहुत लोगों ने उससे कहा था, बहुत लोगों ने उससे कहा था और उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु जी उठा है। इसलिए यीशु यहाँ प्रकट होता है, यीशु यहाँ प्रकट होता है और उन्हें बताता, डांटता है। मेरे भाई बहनों, जब भी आप बाइबल पढ़ोगे आपके अच्छे के लिए तो अच्छा है, अपने खुद के लिए बहुत अच्छा है, वो रखो, पर सबसे पहला देखो यीशु मुझे डांट रहा है कि नहीं। जैसे आज के वचन में यीशु डांट रहा है, वो आपको देखना है, हम सबको देखना है कि यीशु डांट रहा है कि नहीं मुझे। जब भी आप बाइबल पढ़ोगे सुबह शाम रात कभी भी, पर आपको सुनोगे नहीं यीशु का वचन, वो क्या बोल रहा है आपको समझोगे नहीं, खाली आप बोलेंगे नहीं मेरे को अच्छा ही चाहिए, मेरा जीवन स्मूथ चलना चाहिए, मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। ये सब फेक क्रिश्चियन, जो झूठे क्रिस्ती है, झूठे विश्वासी है, वो सब करते हैं। जो झूठे क्रिस्ती है, झूठे विश्वासी है, वो करते हैं, उनको खाली आप प्रॉस्पेरिटी बाइबल, प्रॉस्पेरिटी का मतलब उनको सब अच्छा मानते हैं, कोई डांटने वाला नहीं मानते, उनको कोई डांटने वाला पसंद नहीं आता है। जैसे हमारे रोहित है, पास्टर है, तो डांटता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, चर्च छोड़ के जाते हैं। मेरे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी हमें आज समझना है। आज मैं इससे ज़्यादा मनन चिंतन करूंगा, क्योंकि आप ये नहीं समझोगे तो बाइबल पढ़ के कुछ फायदा नहीं हमारा। खाली बाइबल अपने लिए पढ़ोगे, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए। बहुत लोग को देखता हूं मैं, बाइबल में कुछ सुसमाचार आता है वो पढ़ता नहीं है, और अपने मतलब के लिए सब पढ़ता है, इसलिए उनका जीवन बदलता नहीं है, सुधरता नहीं है, उनके जीवन में नया कुछ आता नहीं है। मेरे भाई बहनों, बाइबल क्या हो, खाने का बुक है ना, हम लोग जब बुक देख के खाना पकाते हैं, या आजकल गूगल में हम खाना पकाते हैं, गूगल में सब देखते हैं, या व्हाट्सएप में कोई भेजता है खाना, चिकन कैसा बनाना है, वेजिटेबल कैसा बनाना है, वो देख के पकाते हैं हम लोग। बाइबल वो खाना पकाने जैसा नहीं है। बाइबल हमें कुछ बताता है, हमारे अंदर का, जेम्स कहता है बाइबल एक आईना है, वो हमारा चेहरा दिखता है, हमारे अंदर क्या है वो दिखता है आईने में, बाइबल में दिखता है। और बाइबल हमें समझाता है, जूने ग्रंथ में कहता है बाइबल एक हथौड़ा है, वो मारता है। बाइबल को साधारण नहीं है मेरे भाई बहनों कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए रखेंगे, अपना मोबाइल जैसा रखेंगे, मोबाइल में जैसा चला है ऐसा चलेगा। नो, बाइबल हमारा जीवन बदलता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें संतों की ओर ले जाता है, आपको और मुझे संत बनाता है बाइबल। इसलिए प्रभु ने डांटा उन्हें, तो तुम विश्वास क्यों नहीं करते, तुम्हारा विश्वास किधर है? और बहुत लोग जो अपने मतलब के लिए बाइबल पढ़ते हैं, उनका विश्वास कमजोर है, उनका विश्वास एक बंद कमरे जैसा है, एक अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकलता है उनका विश्वास। ये 11 शिष्य लोग यीशु के साथ थे 3.5 साल, फिर भी इनका विश्वास कमी था। मेरे भाई बहनों, आज यीशु हमें डांटता है, क्यों डांटता है? कि विश्वास बढ़ाओ, भरोसा करो,
जैसे हमने अभी सिस्टर का गवाही सुना, कोरोना वायरस में भी कैसे वो झूठ खड़ा रही, प्रार्थना में रही, और प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, उनका डर निकाला। मेरे भाई बहनों, बहुत जरूरी है हम सबके लिए, और ये हम लोग नहीं करेंगे हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हम जो पाते हैं वो नहीं मिलेगा हमें, खाली हम आस में रहेंगे मुझे मिलेगा मिलेगा, बिकॉज प्रभु हमसे बात कर रहा है वचन के थ्रू, पर हम सुन नहीं रहे, खाली हम अपना ही कर रहे हैं। आगे कहता है, यीशु कहता है 15 में, मार्कुस 16:15 में कहता है, तुम जाओ सारे संसार में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो, जो भी विश्वास करेगा। यीशु कहता है जाओ और प्रचार करो। मेरे भाई बहनों, बहुत लोगों को बाइबल के बारे में मालूम नहीं है, वो अपने आप को शुद्धिकरण नहीं किया है या अपने आप को समझा नहीं है, तो कैसे जाके दूसरों को बताएगा। जैसे लास्ट वेडनेसडे बैंगलोर से गवाही था, जो लड़की ने गवाही दी, क्लियर नहीं था बट प्रिया ने समझाया था। वो गवाही ऐसी थी, उन्होंने 3-4 महीना प्रार्थना में थी ये लॉकडाउन में, और पहला कभी ज़्यादा प्रार्थना किया नहीं, नॉर्मल प्रार्थना करती थी। और वो लड़की ने और उसका माँ ने जाके उनके परिवार को इकट्ठा किया, 15-20 लोग को इकट्ठा किया, और वहाँ पे जाके ये प्रार्थना जो सिखाता है हमारे साथ में, हमारे प्रार्थना ग्रुप में, और जाके वहाँ बता दिया, और उनके परिवार के लोग बहुत स्पष्ट हो गए, चंगाई हो रहा है, प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं उनके परिवार को, उनके परिवार को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, आशीष दे रहा है, कृपा दे रहा है। और परिवार में वो बाइबल उन्हें समझाता है, डांटता भी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत लोगों को, जब भी आप गवाही दोगे, खाली अच्छा होता वो मत दो, ऐसा बताओ, मैं पापी था, प्रभु ने मुझे बदल दिया, मैं दुखी था, प्रभु ने मुझे अभी खुश किया, मैं पहले गाली देता था, प्रभु ने अभी वो गाली निकाल दिया, मैं गुस्सा करता था, प्रभु ने वो गुस्सा निकाल दिया। ऐसा बताना है हमें। बहुत लोग बोलते हैं मुझे ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा चमत्कार है हमारा मन परिवर्तन। जब हम जाते हैं दूसरों को सुसमाचार देने के लिए, उनको उनका पाप बताओ, उनका गलती बताओ, वो कहाँ अटक गए आपको बताना है मेरे भाई बहनों। नहीं बताया तो आपने सुसमाचार क्या दिया, खाली चंगाई चंगाई, विश्वास विश्वास, वो कुछ काम नहीं आता है मेरे भाई बहनों। मत्ती 17:20 हम पढ़ेंगे, मत्ती में 17-20। सब अपना बाइबल निकालेंगे अपने घर पे। ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जाओ। प्रभु कहते हैं उनके शिष्यों को, राई के दाने जैसा विश्वास, छोटा सा विश्वास आपके मन में है तो आपका जीवन बदलेगा और आपके थ्रू दूसरों का जीवन बदलेगा। लास्ट टाइम में सिखाया था डिसाइपलशिप, लास्ट सैटरडे में सिखाया, फिर अगले सैटरडे में सिखाया। हमारे 20 शिष्य लोग हैं, उनको बता रहा था जो क्रिस्ती है वो क्रिस्ती जब तक नहीं है वो शिष्य बनता नहीं है, और वो बनता है पर दूसरों को भी बढ़ाना है, और जब भी वो बनता है दूसरों को भी देना है। जैसे उदाहरण, एक मच्छी पकड़ने वाला जाता है मच्छी पकड़ने के लिए, और कोई आके मांगता है उससे मच्छी, वो मच्छी पकड़ने वाला देता है उसको, ये आज का दिन का भोजन ले, बट वो आगे उसको सिखाता है मच्छी पकड़ने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए सिखाता है, और ये व्यक्ति सीख जाता है, अपना जीवन भर का भोजन कमा लेता है। बट जब भी वो गांव के लोगों को सिखाता है, पूरा गांव बच जाता है। मेरे भाई बहनों,
यीशु यही कह रहा है, तुम जाओ पूरे विश्व में जाओ और सिखाओ पूरे विश्व को। बाइबल क्या कहता है? खाली बाइबल अच्छे के लिए नहीं है, हमारे करेक्शन के लिए भी है। हिब्रू कहता है, बहुत अच्छा कहता है, जो सच्चा पिता है वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाता है। सच्चा पिता, यीशु हमारा सच्चा पिता है। बाइबल के थ्रू हमें बताता है हमारी गलती क्या है, हमें करेक्शन करता है, हमें डांटता है, कभी कभी लाफा भी देता है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। हमारे लिए क्रूस पे मरा है मेरे बाइबल, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पे मरा है। इब्रानी का पत्र 3 में 7 में हम लोग देखेंगे। हिब्रू 3:7 क्या कहता है? संत पौल क्या कहता है? इब्रानी 3:7 में, God's Spirit is completely good. Speaks to us like this. You must listen when you hear God's speech today. बोलता है ईश्वर का आत्मा हमें हमसे बात करता है, और जब भी आप सुनोगे आपके कान खोलो। ईश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, जब आप सुनोगे आपके कान खोलो। मेरे बाइबल बहुत जरूरी है हम सबके लिए, हमारे कान खोलना है, और ईश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। मेरे बाइबल जब भी लॉकडाउन हुआ, मैं देखता हूँ एटलीस्ट हमारे हर रोज का प्रार्थना में मार्च 25 से लेके जो प्रार्थना में था कोरोना वायरस के समय में 4-5 महीना, एटलीस्ट 300-400 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ते थे। अभी तो आप ऑनलाइन में देखते हैं 300-400 लोग रोज का, हमारा 4 से 6 बजे तक प्रार्थना रहता था, रोज का 300-400 लोग। पर मैं जब भी देखता हूँ उनके जीवन में उन्होंने कुछ परिवर्तन नहीं किया। एटलीस्ट 150 दिन कंटिन्यू उनको प्रार्थना मिल रहा था, 150 दिन, जो आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कंटिन्यू 150 दिन प्रार्थना किया हम लोगों ने। बट जब भी मैं देखता हूं उनका जीवन बदला नहीं है। जब भी मैं पूछता था अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा है, और उन्होंने सुना नहीं यीशु का वाणी, और सुन के चला नहीं मेरे बाइबल में, वो अपना जीवन बदलने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए क्या होता है, बहुत लोग बदलते नहीं है। मत्ती 10:6, मत्ती में 10:6, हम लोग देखेंगे वचन क्या बोलता है। Instead you must go to the people of Israel, he said, they are like lost sheep with nobody take care of them. यीशु हम सबसे कह रहा है, आप जाओ, ऐसे कितने लोग हैं जो रास्ता खो गए हैं, आत्मा भेज दिया शैतान को, पाप में है, पाप का रास्ता पकड़ गए हैं, गलत रास्ते पे गए हैं। यीशु यही वचन में कहता है सबसे, तुम जाओ। और यीशु आगे कहता है, तुम जाओ, जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा। मेरे बाइबल में हमें हमारा विश्वास बढ़ाना है प्रभु के प्रति, और प्रभु हमारे साथ चिन्ह करेगा, चिन्ह प्रकट करेगा, चमत्कार करेगा। आप कोरोना वायरस से जाओगे, आपको छुएगा नहीं, कोरोना वायरस आपको छुएगा नहीं। मेरे बाइबल में आपके बाजू में जाएगा, पर आपके पास नहीं आएगा। तो विश्वासी के पास ये सब बीमारी नहीं आता है, और आएगा तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास 2 कोरिन्थियन 5:7 कहता है, 2 कोरिन्थियन 5:7 कहता है, हम आंखों देखी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जो नहीं देखा है उसमें विश्वास करते हैं। मेरे भाई बहनों, जो देख के विश्वास करते हैं वो सब इजी देखते हैं, जो नहीं देख के विश्वास करते हैं उनका विश्वास झूठ है।
हम सब विश्वासी कहलाते हैं, बिलीवर्स, वी ऑल कॉल बिलीवर्स, क्रिश्चियन। बट क्या फायदा, हम देख के विश्वास करते हैं, जो नहीं होता है वो आप देखो, विश्वास करो, आपका काम हो गया है। यही बाइबल हमें सिखाता है, यही हमें बताता है। इस समय में, कोरोना वायरस के समय में कैसा ढूंढ रहना है, कि घर में कोई प्रॉब्लम है आपको ढूंढ रहना, डरना नहीं है मेरे बारे में, तहता में रहना है। के लिए यीशु कहता है मत्ती 7:7, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। मेरे भाई बहनों, आज हम मांगेंगे यीशु से, आज हम यीशु से मांगेंगे। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे भाई बहनों, पवित्र आत्मा से शक्ति मांगेंगे, पवित्र आत्मा से कृपा मांगेंगे,